ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया। अमेरिका की रक्षा के लिए उन्होंने कहा कि ईरान पर हमला किया गया। ये डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा बयान देखिए माना जा रहा है। खामनेई शासन से अमेरिकी लोगों को उन्होंने कहा कि खतरा था, ईरान को कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बनने दिया जाएगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि ईरान को कभी भी परमाणु शक्ति देश नहीं बनने दिया जाएगा। ईरान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी अड्डा है। अब देखिए, ईरान पर फिर कभी भी सिर नहीं उठा पाएगा, ये कहना है उनका। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं अंकुर त्यागी। अंकुर जी, सीधा आपके पास आते हुए, डोनाल्ड ट्रंप हमेशा अपने बड़बोले बयानों की वजह से जाने जाते हैं और एक बार फिर से उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु शक्ति देश नहीं बनने दिया जाएगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईरान पर हमला हो चुका है और इस बार हमला जैसे पहले हुआ था पिछले साल इजराइल ने किया है। लेकिन यहाँ पे ये भी सोचना होगा कि इजराइल में अकेले इतनी कुव्वत नहीं है कि वो अपने दम पर ये हमला करे, तो लिहाजा अमेरिका का पूरा सपोर्ट था। तो जितने भी इजराइल के जेट थे जिन्होंने तेहरान और तमाम जो आसपास के शहर है जहाँ पर बमबारी की है, वहाँ पर अमेरिका के सपोर्ट से ये हमला किया है। तो एक बात तो ये वाजह हो चुकी है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि जो खामनेई है उनको भी निशाना बनाया गया है, यानी कि जो उनका पैलेस है जहाँ पे वो रहते हैं, वहां पर भी हमला किया गया है। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। और मिडिल ईस्ट में अगर ईरान पर हमला होता है तो उसके बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, क्योंकि ईरान वो मुल्क है जिसके पास मिसाइलों का जगीरा है, हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो ईरान क्या अब इसका जवाब देता है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ईरान पहले भी कह चुका है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो कतर में जो अमेरिकन बेसिस है वहां पर उनको निशाना बना सकता है, और जो अमेरिका के बाकी जो सऊदी अरब और बाकी जो कंट्रीज हैं वहां पर जो सैन्य अड्डे हैं उनको भी निशाना बना सकता है। तो कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में ये सबसे बड़ा एस्केलेशन है। पिछले साल जो लड़ाई हुई थी जिसमें इजराइल ने अटैक किया था और अमेरिका ने बाद में B-2 बॉम्बर से अटैक किया था, वो करीब करीब एक हफ्ता चली थी जंग। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ये जंग जो है कम से कम 10 से 15 दिन जरूर चलेगी, और तब तक चलेगी जब तक अमेरिका और इजराइल इस बात की तसल्ली ना कर ले कि ईरान को हमने पूरी तरह नेस्तनाबूद कर दिया है। ठीक है, तो ये मान लिया जाए कि मिडिल ईस्ट में आधिकारिक तौर पर युद्ध की शुरुआत हो चुकी है, जिसके अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे या सिर्फ बयान आ रहे थे? बिल्कुल, आप बिल्कुल कह सकते हैं कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। तो अब ऐसा नहीं है कि कोई इफ एंड बट्स है, युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि कम से कम ये जंग लंबी खिंच सकती है। ये इतनी लंबी भी खिंच सकती है जितनी एक तरह से कहें कि यूक्रेन की कम से कम 2.5 साल हो चुके हैं, लेकिन कम से कम ये 1 महीना तो जरूर चलेगी, क्योंकि ईरान के लिए अब और कोई विकल्प नहीं है। जो उसके पास हथियार हैं, जो जिसमें ज्यादातर मिसाइलें हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल हैं जिनकी रेंज करीब 5 से 7 हजार किलोमीटर दूर तक की मार कर सकती हैं, वो भी इस्तेमाल करेगा। तो ये देखने वाली बात है कि क्या इजराइल और अमेरिका ईरान को ये मौका देंगे। और जैसा कि आपने अपने न्यूज़ रिपोर्ट्स में बताया, इस समय इजराइल में सायरन सुनाई दे रहे हैं। इजराइल के जितने भी सिटीज़ हैं, पोर्ट सिटी हैफा है, तमाम ऐसे जो शहर हैं वहां पर सायरन सुनाई दे रहे हैं। हालांकि अभी तक ईरान की तरफ से कोई मिसाइल अटैक नहीं हुआ है इजराइल के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का बयान जिस तरीके से लगातार अंकुर जी सामने आ रहा है, और उसके बाद हमने अगर हम तस्वीरों को याद करें, अली खामनेई के लिए कहा गया था कि वो बंकरों में छिप जाते हैं जब भी इस तरीके के हमले किए जाते हैं, वो सिर्फ अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। तो क्या इसे हालिया बयानों पर अगर हम गौर करें डोनाल्ड ट्रंप के, तो क्या एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप का ये सिर्फ एक बयान नहीं माना जाएगा कि कहीं भी अगर युद्ध हो रहा है या स्थिति बनती है तो वो खुद को या अमेरिका को बड़ा साबित करने के लिए इस तरीके के बयान देते हैं? देखिए पल्लवी, बात यह है कि
पूरा अगर हम मिडिल ईस्ट को देखें तो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका कई सालों से कहता आ रहा है कि ये एक्सिस ऑफ ईविल है, ईरान हमेशा निशाने पर रहा है और किसी भी कीमत पर अमेरिका और इजराइल की ये डॉक्ट्रिन है कि वो ईरान को एक परमाणु संपन्न हथियार नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु हथियार हासिल किए तो फिर जो मिडिल ईस्ट की पूरी समीकरण है, जो इक्वेशन है, जिसमें सऊदी अरब भी आएगा, जिसमें कतर भी आएगा, जिसमें यूएई भी आएगा, वो भी कह सकते हैं कि हमें भी परमाणु हथियार बनाने हैं। तो पूरी ये समझने की जरूरत है कि ये डॉक्ट्रिन है और इस डॉक्ट्रिन में ये है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार नहीं बनाने देना है। तो यही वजह है कि पिछले साल जब जंग हुई थी तब भी हमने यूट्यूब पे और बाकी जगह जो चर्चा की थी उसमें कहा था कि ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उसकी वजह ये है कि ईरान के जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर जो सेंटर्स थे वो पूरी तरह तबाह नहीं हुए थे। तो ये जंग दोबारा होगी और इस जंग की शुरुआत 2026 में हुई है। तो दुनिया में इस वक्त दो सबसे बड़ी जंग चल रही है, या यूं कहें कि तीन चल रही है। एक तो यूक्रेन की हो गई, एक ये जो नई जो जंग शुरू हुई है ये है। तो ये दो बड़ी जंग जो है पूरी दुनिया में पूरी अस्थिरता लेके आएगी। और जो एक तरह से कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मैं युद्ध रुकवाता हूं, लेकिन इस बार जो उनकी नीति है वो ये है कि वो तमाम युद्ध को अपनी ताकत के बलबूते पर खत्म करना चाहते हैं। तो इस बार जो ईरान का इशू है, मुझे लगता है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो इस बार ईरान के इशू को हमेशा के लिए सेटल करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अंकुर जी आपका महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देखिए, ईरानी मीडिया का एक बहुत बड़ा दावा देखने को मिला है। ईरान के राष्ट्रपति सुरक्षित है, ये उनकी तरफ से कहा गया। ईरानी मीडिया ने ये बहुत बड़ा दावा किया है। ईरानी मीडिया की तरफ से कहा गया है कि ईरान के राष्ट्रपति पूरी तरीके से सुरक्षित है। जैसा दावा किया जा रहा था कि राष्ट्रपति भवन के पास जो है वो हमले किए गए हैं, और यही वजह है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि हो सकता है कि क्षति जो है वो राष्ट्रपति भवन को भी पहुंची हो और उस दरमियान आसपास के इलाकों में हड़कंप मचा हुआ था। हालांकि ईरानी मीडिया की तरफ से ये दावा किया गया है, बड़ा बयान आ चुका है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरान के राष्ट्रपति पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो ईरानी मीडिया की तरफ से दावा किया गया है कि ईरान के राष्ट्रपति पूरी तरीके से सुरक्षित है। पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है।